अब करेंगे लेसन 24। यहाँ लिखा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। आपको इस डिटेल से क्या निकालना है, कैश निकालना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोस्तों। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है, सरप्लस दिया हुआ है 21 में कितना था 2 लाख, 22 में हो गया 3 लाख, सरप्लस आ गया कितना 1 लाख, है ना। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बिल्स रिसीवेबल। यहाँ पे दोस्तों देखो आपको मैं हल्का सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। हम लोग नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम इलस्ट्रेशन नंबर 23 में समझ चुके हैं पूरा लॉजिक के साथ। वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या होता है बता देता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको। तो आपको इसके पिछले का जो था नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम आप देख सकते हो इलस्ट्रेशन 23 में। यहाँ पे हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस। दोस्तों देखो करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी। देखो वर्किंग कैपिटल दोस्तों क्या होता है, हम लोग बिजनेस में जो डे टू डे में जो यूज़ करते हैं पैसा उसको बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। लाइक रेटर के लिए है ना, हम लोग उधारी में पैसा देते, उधारी में कुछ सेल किए है ना, उधारी में सेल किया ना डेटर, तो उसका पैसा के लिए हम लोग को चाहिए, उधारी में सेल करने के लिए कुछ पैसा चाहिए, उधारी में परचेस किए है ना, तो सब वर्किंग कैपिटल में आता है दोस्तों। अगर आपकी यहाँ पे 2 शब्द लिखा हुआ याद रखना, इस तरीके से आप याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। लॉजिक के लिए आप लिंक में जा सकते हो, लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन में दोस्तों। इंक्रीज और डिक्रीज दोस्तों, करंट लायबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बराबर चलेगी। कैसे, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो प्लस कर देंगे, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो माइनस कर देंगे। करंट एसेट इंक्रीज होगी तो माइनस उल्टा चलेगा ये, और डिक्रीज होगी तो प्लस। तो रट लेना दोस्तों अच्छे से एकदम। लॉजिक चाहिए तो लिंक में आप जा सकते हो, है ना। इंक्रीज डिक्रीज में ध्यान दे दो। करंट लायबिलिटी बराबर चलती है, इंक्रीज हुई तो प्लस, डिक्रीज हुई तो माइनस। ये करंट साइड उल्टी चलती है, उल्टी चलती मीन्स अगर करंट साइड इंक्रीज हुई तो माइनस, डिक्रीज हुई तो प्लस। आपको निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। दोस्तों देखो अपन ना यहाँ तक आप इसको नोट कर लो, है ना। पॉज करके मैं इसको बता देता हूँ दोस्तों। जब हम लोग निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं दोस्तों, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे हम बनाते हैं नोट नंबर 1, है ना। सरप्लस में कुछ कुछ एडजस्टमेंट करते थे, इलस्ट्रेशन नंबर 15 से 22 में दिया हुआ है। तो सरप्लस कितना है 2 से हो गया 3, तो डायरेक्ट यहाँ पे और कुछ दिया नहीं हुआ। सरप्लस के बाद GDP देखना, क्या कोई G दिया हुआ है, D दिया हुआ, P दिया हुआ है क्या देख लेना एक बार। तो क्या लिखा, बेस रिसीवेबल, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, गुडविल और स्टॉक। आपको GDP नहीं दिया हुआ है, मतलब जो है यही है, कुछ एडजस्टमेंट नहीं होगा। मैं लिख दिया 1 लाख। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। क्या यहाँ पे कोई नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, देखते हुए चलेंगे दोस्तों। देखो बेस रिसीवेबल क्या है, करेंट सेट वाली आइटम है ना, यानी कि वर्किंग कैपिटल वाली है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बिल्कुल ये कौन सी आइटम है, नॉन कैश वाली आइटम है। ठीक है, कितना था दोस्तों 300 हो गया, 3 20 का डेप्रिसिएशन इस साल लगा तो प्लस कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन 20,000 का मैं ऐड कर दूंगा, इस साल का है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट, ये भी कुछ काम का नहीं आएगा क्योंकि नॉन कैश नहीं है, हम लोग फिलहाल नॉन कैश की बात कर रहे हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस भी यहाँ पे नहीं आएगा। गुडविल आएगा, अमोर्टाइजेशन। हमने 2 चीज़ बनाया था, डेप्रिसिएशन 3 चीज़, डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न और अमोर्टाइजेशन, लेकिन 2 लाइन में लिखा था, एक लाइन में ये, एक लाइन में ये, क्योंकि प्रोविज़न डेप्रिसिएशन एक जैसा है। तो पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे होगा डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न तो है नहीं, लिखूँगा मैं अमोर्टाइजेशन ऑफ, क्या लिखा था दोस्तों यहाँ पे, गुडविल। 2 लाख से कितना हो गया 160 हो गया, ऑफ गुडविल 2 से 160 हो गया, मतलब 140 का मेरा हो गया अमोर्टाइजेशन। मैंने माइनस किया होगा तो प्लस कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं यहीं पे लिख देता हूँ मैं एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। दोस्तों इस केस में नॉन ऑपरेटिंग आइटम नहीं है, अब नॉन ऑपरेटिंग आइटम ये तो कुछ नहीं कर सकते, जाने दो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, बिल्स रिसीवेबल, करेंट क्या हो रही है दोस्तों 21, ऐसे लिखना 21 से 22 की तरफ, है ना। कैसे देखोगे 21 से 22, 21 में थी 140, 22 में होगा 180, बढ़ गई। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ दोस्तों, यहाँ पे बिल्स इंक्रीज, वर्ड क्या लिखोगे आप, इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल, ब्रैकेट में चाहो करेंट से लिख सकते हो। इंक्रीज हुआ तो क्या कर दोगे दोस्तों, माइनस कर दोगे, 40,000 से हो जाएगा माइनस, ये कर दिया मैं माइनस। अब चलते हैं हम लोग आगे। आउटस्टैंडिंग रेंट, ये क्या है, लायबिलिटी है। 1 2 3 4 चौथे नंबर में है, 1 2 3 4, ये था 16 से कितना हो गया 40, बढ़ गया। तो इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट, ये क्या है, करंट लायबिलिटी है, इंक्रीज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लायबिलिटी बराबर चलती है,
24,000 की, तो इसमें प्लस करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों। प्रीपेड इंश्योरेंस 12 से 14 से हो गया 12, कम हो गया, यानी करेंट एसेट है ना। तो डिक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस यानी कि करेंट एसेट डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो गया तो प्लस कर देंगे, कितना था 2000 से प्लस कर देंगे, डिक्रीज हो गया तो इंक्रीज कर देंगे, सीखे थे हम लोग। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हम लोग। गुडविल के बारे में समझ गए हैं। इन स्टॉक, स्टॉक है 140 से कितना हो गया 180, इंक्रीज इन स्टॉक है ना, इंक्रीज इन स्टॉक 140 से हो गया 180, यानी 180 माइनस 140, तो स्टॉक इंक्रीज हो गया, तो क्या करते हैं दोस्तों अपन माइनस करते थे, तो मैं कर दिया माइनस। ठीक है, इसका दोस्तों लॉजिक बता देता हूँ एकदम फास्ट में। देखो दोस्तों, यहाँ पर हमको चाहिए कैश फ्लो, हमको कैश फ्लो चाहिए, तो हमको उधारी से सख्त नफरत है। किससे नफरत है? उधारी से सख्त नफरत है दोस्तों। इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल यानी कि 40,000 रुपये इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि आपने सेल की होगी 40,000 रुपये की, तो 40,000 की सेल की होगी, तो सेल होता है क्रेडिट साइड में, तो सेल की होगी क्रेडिट साइड में उधारी की, तो उधारी की सेल की तो प्रॉफिट में ऐड हो चुका होगा 40,000, तो क्या कर देंगे दोस्तों माइनस कर देंगे। समझ में आया दोस्तों? तो ये है इसका लॉजिक है ना। तो इस तरह से हम लोग सोचते हुए चलेंगे। स्टॉक जैसे यहाँ पे देख लो 180, यहाँ था स्टॉक का कितना दोस्तों 180 है ना, स्टॉक का था आपका 180, अब कितना हो गया 140 हो गया, तो यानी कि 180 यानी सॉरी 140 था 180 हो गया, 40,000 का स्टॉक बढ़ गया, बढ़ा है तो आपने परचेस किया होगा तो माइनस में आ जाएगा दोस्तों। वैसे दोस्तों हम देखते हैं डेटर क्रेडिटर का भी वैसे एडजस्टमेंट होगा। हमको उधारी से सख्त नफरत है, कोई भी चीज़ परचेस में अगर उधारी वाली परचेस होगी तो उसको भी क्या कर देंगे दोस्तों एडजस्टमेंट कर देंगे। तो ये हो गया दोस्तों हमारा सवाल, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, पूरा डिटेल में लॉजिक चाहिए तो आप लिंक में जाकर देख सकते हो, एकदम लॉजिक बताऊंगा तो 1 घंटा यहीं पे लग जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 लाख प्लस 60,000, ठीक है 1 लाख प्लस 60,000 माइनस 40,000 प्लस 24,000 प्लस 2,000 माइनस 40,000। ये दोस्तों हमारा आंसर आया है 1,06,000।